स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा प्रैक्टिकल है 14.6 इन्वेस्टिगेशन ऑफ द कंडीशन फॉर सीड जर्मिनेशन। तो इसके अंदर जो है हम सीड की जर्मिनेशन के लिए जो नेसेसरी कंडीशंस हैं उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो इस वाटर है वो किस तरह से सीड की जर्मिनेशन के लिए जो है वो नेसेसरी है। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो है 3 जो पैटी डिशेज़ हैं उनको ले लेंगे और उसको लेबल करेंगे ए, बी एंड सी। इसी तरह से हमारे पास जो पैटी डिशेज़ होंगी उसके बॉटम में जो है हम कॉटन वूल जो है उसको उनको रख देंगे। और इसी तरह से हमारे पास 5 या 6 जो सीड्स हैं जो कि प्री सोक्ड होंगे वाटर के अंदर, हमने पहले से भिगोए हुए होंगे, उनको पैटी डिशेज़ के अंदर रख देंगे। और हमारे पास जो कॉटन होगी, सबसे पहले जो पैटी डिश ए होगी उसके अंदर जो कॉटन होगी वो भी मॉइस्ट होगी, मतलब हमने उसको भी गीला करके रखना है। इसी तरह से उसके बाद फिर हम 5 से 6 जो हैं वो सोक्ड सीड्स जो हैं वो लेंगे और पैटी डिश बी के अंदर जो है वो रखेंगे। और हमारे पास जो उसके अंदर जो कॉटन होगी वो ड्राई कंडीशन में होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इसी तरह से 5 या 6 जो सीड्स हैं वो अनसोक्ड होंगे और हम इसको पैटी डिश सी में रखेंगे और हमारे पास जो कॉटन होगी वो भी ड्राई होगी। तो फिर हम तीनों जो पैटी डिशेज़ हैं उनको कुछ दिनों के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद जो है हम इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करेंगे। हमारे पास ऑब्जर्वेशन है वो इस तरह से आप लोग टेबल बना लेंगे। ऊपर जो है आप नेसेसिटी ऑफ वाटर लिखेंगे, साइड पे आप पैटी डिश ए, पैटी डिश बी एंड पैटी डिश सी इस तरह से राइट कर लेंगे। और हमारे पास जो पैटी डिश ए है, क्योंकि उसमें जो है वो प्री सोक्ड जो है सीड्स हमने रखे थे और हमारे पास जो कॉटन थी वो भी मॉइस्ट थी, तो वहाँ पे जो सीड है वो जर्मिनेट कर लेंगे। और इसी तरह से जो हमारे पास पैटी डिश बी थी वहाँ पे हमारे पास जो उसको मॉइस्ट कंडीशन जो है वो प्रोवाइड नहीं हुई, इसलिए वो भी जर्मिनेट नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो पैटी डिश सी है उसके अंदर भी सीड जर्मिनेट नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास अनसोक्ड सीड्स जो थे वो थे और हमारे पास जो कॉटन थी वो भी मॉइस्ट नहीं थी। तो हमारे पास जो कंक्लूजन्स हैं वो इस तरह से हम राइट करेंगे, वाटर इज़ नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन। नेक्स्ट हमारे पास है इसका बी पार्ट, इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन जर्मिनेशन। तो हमारे पास जो टेम्परेचर है वो आपको पता होगा कि हमारे पास जो भी सीड की जर्मिनेशन के लिए टेम्परेचर रिक्वायर होता है वो हमारे पास जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 25 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इसी पे जो है वो टेम्परेचर पे सीड जो है वो जर्मिनेट करेंगे। तो इसमें भी हम क्या करेंगे कि 3 पैटी डिशेज़ ले लेंगे और उनको लेबल करेंगे ए, बी एंड सी। और उसको जो है उसके अंदर हमारे पास जो कॉटन होगी उसको रख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि 5 से 6 जो हमारे पास सोक्ड सीड्स थे उनको पैटी डिशेज़ के अंदर रख देंगे, तीनों पैटी डिशेज़ के अंदर। फिर उसके बाद जो है हमारे पास जो पहली पैटी डिश है उसको हम 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखेंगे इंक्यूबेटर के अंदर, और पैटी डिश बी जो है उसको 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखेंगे और हमारे पास रेफ्रिजरेटर में। और जो हमारे पास पैटी डिश सी होगी उसको रूम टेम्परेचर जो है हमारा उस पर रखेंगे 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो इसको जो है वो 1 वीक के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद जो है हम ऑब्ज़र्व करेंगे कि इसके अंदर हमारे पास सीड जो हैं वो किस टेम्परेचर पे जर्मिनेट होंगे। इसका जो टेबल है वो आप इस तरह से इसको बनाएंगे। सबसे पहले आप इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर लिख लें और उसके बाद पैटी डिश ए, पैटी डिश बी एंड पैटी डिश सी। उसके बाद आप लोग जो टेम्परेचर्स हैं वो राइट कर लें कि हमारे पास जो पैटी डिश ए है वो हमारे पास एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, और पैटी डिश बी जो है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड, और पैटी डिश सी जो है वो हमने 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको रखा है। तो हमारे पास फिर उसकी जो सीड है उसकी जर्मिनेशन अगर हम देखें तो पैटी डिश जो ए है उसके अंदर सीड जो है वो जर्मिनेट होगा, और पैटी डिश बी और सी के अंदर जो है वो सीड जर्मिनेट नहीं होंगे, क्योंकि हमारे पास पैटी डिश ए जो है वो हमने 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा था और वो हमारे पास सीड की जर्मिनेशन के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर है। कंक्लूजन्स जो हैं वो इस तरह से राइट करेंगे, ऑप्टिमम टेम्परेचर इज़ रिक्वायर फॉर सीड जर्मिनेशन। तो नेक्स्ट हमारे पास इसका सी पार्ट जो है, इन्वेस्टिगेट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड। तो हमने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को देखना है। इसमें हम 2 बीकर्स ले लेंगे 500 ml के और उसको लेबल करेंगे ए एंड बी। इसी तरह से हमारे पास जो बीकर ए होगा उसको हाफ फिल कर लेंगे फर्टाइल सॉइल के साथ, और उसके अंदर जो है वो उसके अंदर सॉफ्ट सीड रखेंगे और उनको 1 to 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा डीपली जो है वो ना रखें। इसी तरह से हम जो बीकर बी है उसके अंदर भी कुछ सॉफ्ट जो सीड हैं वो भी रखेंगे, लेकिन इस बीकर को जो है वो कम्प्लीटली फिल कर देंगे फर्टाइल सॉइल के साथ। और पॉलीथीन बैग जो है हमारे पास उसके साथ बीकर बी जो है उसको पैक कर देंगे, और हमारे पास जो
दोनों जो हमारे पास बीकर्स हैं उनको कुछ दिनों के लिए छोड़ देंगे और फिर उसके बाद ऑब्जर्व करेंगे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को। तो इस तरह से उसमें टेबल बनाएंगे। सबसे पहले आप ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट लिख लें, फिर बीकर ए, बीकर बी, और बीकर ए जो है उसके अंदर सीड जो है वो जर्मिनेट होगा, जबकि बीकर बी जो है उसके अंदर सीड जो है वो जर्मिनेट नहीं होगा। इसी तरह से इसकी जो कंक्लूजन है वो इस तरह से राइट करेंगे कि ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन।